बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 18 है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। 18 लेसन नंबर है जिसका टॉपिक आपके सामने है स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव ओरल डिलीवरी। प्रीवियस लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग। ये उन्हीं से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है उन्हीं लेसन्स के साथ जो पीछे से हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पीच से टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर थीसिस स्टेटमेंट बनाई, अब स्पीच है। फिर हमारी डिलीवरी का टॉपिक था। अब हमारा ये टॉपिक है कि अब स्ट्रेटजीज क्या है, हमने स्पीच को डिलीवर कैसे करना है। जो ओरल जा रहा है हमारे पास जो स्पीच पड़ी हुई है पेजेस के ऊपर, अब हमें उसे ओरल में लिखना है। तो अब हमने किस तरह करना है इसको, ठीक है। आज इसमें भी हम कुछ टिप्स सीखने वाले हैं, कुछ टिप्स सीखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बोला था कि हम कुछ टिप्स सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है आप लोग किसी भी फील्ड से मुंसलिक हो, लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को तो लाजमी ये ट्रिक आना भी चाहिए। और उसका तो समझ लें ये उसका सब्जेक्ट है, तो उससे अच्छा स्पीकर मेरा नहीं ख्याल किसी और फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि यही तो उसका काम है, मैथ्स कम्युनिकेशन। तो आपकी जाहिर सी बात है किसी न किसी मोड़ पे आपको आवाम के साथ खिताब करना, एड्रेस करना पड़ जाता है, स्पीच करनी पड़ती है। आपने आगे जाके रिपोर्टिंग में जाना है, एंकरिंग में जाना है, तो ये सारी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सियासतदान बन जाते हैं, सियासत में निकल जाते हैं, तो आपका ऑडियंस के साथ तो वास्ता है ही है। तो आपने ऑडियंस को किस तरह अपनी बात की तरफ लेकर आने, कि वो आपकी पूरी बात सुने, वो मुतवज्जे हों, वो इंटरेस्ट लें, वो अपनी उनकी अटेंशन ड्रॉप ना होए। तो ये इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है कि उनकी जो अटेंशन है डाइवर्ट ना हो। लेसन नंबर 18 काफ़ी टिप्स बताएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा। तो लेसन की डिटेल की तरफ आने से पहले, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हमारे पास जो टिप्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे, कि हमारे पास एक अच्छा स्पीकर होने के लिए, आवाम के साथ अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए हमें किस तरह की ऐसी जो हैबिट्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम उनकी टेंशन जो है वो ड्रॉप ना होने दें। एक मूवी अच्छी, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा ड्रामा, इन सब की जो है इसी पे बेस करती है कि वो जो ऑडियंस है उनकी जो अटेंशन है उसे डाइवर्ट ना होने दें, ठीक है। अ, एक अच्छा स्पीकर भी वही होता है जिसकी अटेंशन जो है वो ऑडियंस की डाइवर्ट ना होने दें। शुरू से लेके एक अच्छी रिपोर्ट भी वही होती है, एक अच्छा कॉलम भी वही होता है जो ऑडियंस की जो है शुरू से लेके एंड तक अपने ऑडियंस को अपने साथ अटैच रखे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वोकल क्यू। हमारे पास जो है वोकल क्यू कैसा होना चाहिए, जो हमारी वॉइस है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए, जो हमारे कम्युनिकेशन को पावरफुल भी बनाए और प्रोफेशनल भी बनाए। अब ये इट्स डिपेंड ऑन सम स्किल्ड, ये हमारे पास कुछ स्किल होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास जो है 4 कैटेगरीज बताई हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पिच, वॉल्यूम, रेट एंड टोन। ये 4 चीज़ें तो हमारे पास आ गई। अब ये 4 चीज़ें होनी कैसी चाहिए, पिच, वॉल्यूम, रेट एंड टोन। पिच कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, रेट एंड टोन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे जो है स्पीकर्स की वॉइस है उसको 4 तरीक़ों से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो पिच है वो कैसी हो, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को, जो हमारी स्पीच को इफेक्टिव बनाए और ऑडियंस की अटेंशन जो है वो ड्रॉप ना हो और ना ही वो डाइवर्ट हो। तो इसमें क्या है कि आ वॉइस स्टेट इज प्लेसिंग एंड ईजी टू लिसन। एक तो उसकी आवाज़ जो है खुशगवार होनी चाहिए, ठीक है, और उसे सुनना भी आसान हो, ठीक है। ये रिच होता है, रिच इन टोन हो एंड साउंड फुली मिच्योर। उसका साउंड जो है मिच्योर होना चाहिए, बच्चों वाला ब्रीक सी वॉइस ऐसा नहीं होना चाहिए।
और ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। आपकी आवाज़ खुलती है, आप बार बार अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो, खुद से सुनो, फिर उसमें देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ पे आपको पिच जो है वो लाउड करनी है, कहाँ पे लो करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रैक्टिस से होती है, प्रैक्टिस से आपकी आवाज़ खुलती है, मैच्योर भी होती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपकी पिच है ना तो वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब कि इसे मॉडरेट होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम आपका कैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लाउड होना चाहिए कि आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो कि आपको सुनने में भी लोगों को दुश्वारी हो। तो दैट्स मीन यहाँ पे भी हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी मॉडरेट होने का बोला जा रहा है कि आपको मतवाजन वॉल्यूम को लेके चलना है। रेट क्या है कि स्पीच इज रेदर नॉट फास्ट। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था ना वॉल्यूम, पिच, रेट, टोन। तो रेट का मतलब होता है कि जो आप बोल रहे हो ना तो आप इतनी स्पीडली बोलो और ना ही आप इतनी फास्ट भी बोलते जाओ, ठीक है। ना ही आपके स्पीडली मतलब कि स्पीड फास्ट स्पीड होनी चाहिए, ना इतनी स्लो होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो उसको भी मॉडरेट होना चाहिए। ये सारी जो है हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, इनको हमने लेके कैसे चलना है, इनको मॉडरेट वे में लेके चलना है। आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, वॉइस भी आपकी जो है वो भी मॉडरेट वे में होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम लेकर चलें और हमारी स्पीच का जो है वो अच्छी हो सके। पिच है, पिच क्या होता है, वो एक डिग्री होती है जो कि हाईनेस और लोनेस की साउंड की तरफ आती है। हाईनेस, हर साउंड की कुछ ना कुछ नॉर्मल पिच होती है, इन टर्म्स जाके नॉर्मल कहलाती है। अब हम जो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तब तो हमारी वॉइस नॉर्मल होती है जब हम दोस्तों के साथ बात करें, लेकिन जब हमने स्पीकर बनना है, हम लोगों ने स्पीकर के आगे खड़ा होना है, तो हमारी जो है हमें कुछ टिप्स को है वो हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो कि ऑडियंस को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते जाए, ठीक हो गया। अब इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है पिच हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑडियंस की तवज्जो हमारी तरफ अट्रैक्ट रखे, ठीक। अब आपकी पिच क्या है, वॉइस की पिच जो है ना, अब जब आप स्पीच कर रहे होते ना, आप स्टार्ट एक सॉफ्ट से साउंड से स्टार्ट लेते हो, ठीक है। अब इंट्रो ले रहे हो, इंट्रो बोलने के बाद आप लोगों ने लोगों को अंडरस्टैंड करवा दिया, लोग आपकी बातों की तरफ मतवज्जे हो गए, अब आपने देख लिया। अब जहाँ पे आप ऐसी बात हो जाती है, स्पीच करते करते हमें क्या होता है, मोटिवेशनल होना पड़ता है, और ऐसी बात होती है जो इमोशनल होती है, वहाँ पे हमें अपनी पिच जो है थोड़ी सी हाई करनी पड़ती है, ठीक है। फिर ऐसी मोर आता है। अब ये पिच जो है ना वो भी जिगजैग वे में काम करती है। जिगजैग वे में कैसे काम करती है कि कहीं पे हमें वॉइस की जो पिच है वो सॉफ्ट रखनी पड़ती है, हर कहीं पे हमें हाई रखनी पड़ती है, हमें लाउड करनी पड़ती है। जिस तरह के वर्डिंग है, लफ्ज़ों के साथ खेलना पड़ता है आवाज़ को, ठीक है, उस तरह की पिच रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम कैसा रखना है, वॉल्यूम भी ऐसा ही रखना चाहिए। एक तो जो आपके सामने स्पीकर्स लिसनर्स बैठे हुए हैं वो हमेशा उसी चीज़ को सुनेंगे जो उनके पास क्लियर आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी जो है वो अच्छी आ रही है, ठीक है, जानदार आवाज़ है, वो उसी को सुनना पसंद करेंगे। अदरवाइज़ उनके पास जानदार आवाज़ नहीं है तो वो लोग कभी भी बात को नहीं सुनना पसंद करेंगे और वो आगे चले जाएँगे, वो स्किप कर देंगे आपको। तो आपने अपने वॉल्यूम पे फ़ोकस करना है कि वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग सुनना चाहें। अगर रेट है, रेट जो है मैक्सिमम जो एक एवरेज रेट है, स्पीड है, वो 140 वर्ड्स पर मिनट, कि एक इंसान 1 मिनट में 140 वर्ड्स बोलता है, ठीक है। अगर तो आप इससे आगे पीछे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, तो हमारी जो स्पीड है ना तो इतनी स्लो होनी चाहिए, ना इतनी फास्ट होनी चाहिए कि लोगों को स्लो करेंगे तो लोग बोर हो जाएँगे, फास्ट करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएँगे। तो ये उन्होंने कुछ एवरेज निकाल के दी है कि इतने एवरेज के मुताबिक आप चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टोन क्या है, आपकी वॉइस की जो टोन है वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास वर्डिंग कैसी है, उसी के मुताबिक आपको अपनी वॉइस की टोन रखनी पड़ती है। अब आपकी टोन की जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, क्या टोन ऑफ वॉइस मे बी डिस्क्राइब्ड एज जेंटल एंग्री, ठीक है। अब जैसे लफ्ज़ है वैसे ही आपको बोलना पड़ता है, जैसे लफ्ज़ है उसी का बिहेवियर अपनाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी कुछ टोन्स बताई गई हैं, उसी टोन में करना पड़ता है। जैसे आपको पता चलता है किसी के बोलने की टोन से ही पता चल जाता है कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, वो प्यार से बोल रहे हैं, वो डांट के बोल रहे हैं, वो समझाने के वे में बोल रहे हैं। तो ये टोन जो है बहुत मैटर करती है, ताकि जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा किस टोन में बोल रहा है और क्या कहना
कहना चाह रहा है। तो आप टोन से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो हम दोस्तों में अक्सर कहते हैं टामा तुम्हारी टोन बिगड़ी हुई है, ठीक है, तो दैट्स मीन कि वो एंग्री है आपसे, एग्रेसिव बिहेवियर में है। तो ये हो गया हमारे पास जो है टोन। ये 4 जो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वोकल क्यू के। आगे हमारे पास आ जाता है स्पीच पैटर्न। स्पीच पैटर्न कैसा होना चाहिए? वोकल टोन तो हम लोगों ने सेट ही कर लिया है। अब स्पीच पैटर्न कैसा होना चाहिए? बिहेवियर है स्पीच पैटर्न आर समटाइम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ अ साइकोलॉजिकल और इमोशनल, ठीक है। हमारा जो स्पीच पैटर्न है वो क्या है? साइकोलॉजिकल, जो हम लोग अंदर हमारा साइकी मैटर भी करता है, उसका इमोशनल कंडीशन है, हमारी इमोशनल कंडीशन है कि हम जज्बाती हो गए हैं। अ पर्सन हु रिपीटेडली वॉइस द फ्रेज लाइक यू नो, ठीक है, हम अक्सर जो है स्पीच कर रहे होते हैं, हम कह रहे थे जैसा कि आप सब लोग जानते हो, किताब में भी पढ़ते तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। तो इस तरह हम लोग जो स्पीच का पैटर्न होता है, इसको हम इन वर्डिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी वही बातें हैं कि हमें इन्हें किस तरह से लेके चलना है। आगे इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि ना, प्रॉपर इन्फ्लेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ altering the tone and or pitch of a voice to more clearly express or magnify, ठीक है, मीनिंग। आपके पास जो टोन है, पिच है, वॉल्यूम है, उसे मैग्नीफाई होना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए। यही जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक में हेल्प करती हैं ऑडियंस को, ताकि वो आपकी तरफ अटेंशन रहे, वो आपको सुने। ये हमारे जो सारी स्किल सीखने का मकसद होता है वो एक ही होता है कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे रखना और शुरू से लेके एंड तक मतवज्जे रखना। कुछ लोगों की स्पीच इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम नहीं चाहते कि उसकी स्पीच के दौरान हमें कोई डिस्टर्ब करे, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है कि हम उसे एंड तक देखने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये उस बंदे की स्किल है जो आपको मजबूर कर रहे हैं। तो यही मजबूर आप लोगों ने लोगों को करना है, यही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की निशानियाँ होती हैं कि आप लोगों को मजबूर करने में कामयाब हो जाती हो, ठीक हो गया। ये कुछ ट्रिक्स है हमारे पास जिसे हम लोगों ने यूज़ करना है। वर्ड्स की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। आगे है हमारे पास आर्टिकुलेशन, ये भी एक स्किल है। स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबल, मतलब कि सिलेबल्स क्या है हमारे पास। आर्टिकुलेट स्पीच इज करेक्टराइज्ड बाय करेंट प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि अनाउंसिएशन जो आप कर रहे हो, मोर articulate speech is developed by listening to articulate speakers and emulating their speech patterns। ये सारी वही बातें हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को सुनने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हमारे जो है ब्रिटिश की इंग्लिश चलती है या मिक्स इंग्लिश चलती है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक्स की आवाज़ जो है वो जी होते हैं, ज़ाइलाफ़ोन, एक्स फॉर ज़ाइलाफ़ोन होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे हमारा पीएच मिला के फ़े बनता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एफ से ही फ़े बना लेते हैं। हमारे यहाँ फ़ॉन के लिए पीएच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी प्रोनाउंसिएशन है, वहाँ पे फ़ॉन का लफ्ज़ एफ से ही बन जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ के एच को मिला के खे बनता है, ठीक है। ये कुछ वो चीज़ें हैं। जी से हम लोग गा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जी से जी फॉर ग्रास, और मतलब हम गा इस्तेमाल करेंगे, हमारी प्रोनाउंसिएशन है जिसे हमें अच्छी रखनी चाहिए ताकि लोगों को, अब कुछ जगह पे ये ना हो जी का वर्ड जो है वो गा में जा रहा हो लेकिन आप उसे जी में लेके जा रहे हो। जिंजर है, जिंजर को जिंगर पढ़ रहे हो, तो लोग जो है फिर उसको क्या करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिल्टर जो है मैस कम्युनिकेशन में उस चीज़ को कहते हैं कि अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको साइड पे कर देना, उसको कट डाउन कर देना, उसको क्रॉप कर देना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। तो स्पीच के अंदर भी आपने कुछ वर्ड्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ओह, ये,
इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इन लफ्ज़ों से आप अवॉइड करें। ठीक है, आप स्पीच कर रहे हो तो इन लफ्ज़ों को फ़िल्टर्स करें। फ़िल्टर करना है आप लोगों ने, सिर्फ वही बातें होनी चाहिए जो कि वांटेड है, जिसका कोई पर्पस है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ें जो हैं लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना बनता है वहाँ पे ज़रूर कीजिए। अब OMG, ओ माय गॉड, ये हमारे कुछ तकिया कलाम होते हैं जिन्हें हम बात बात पे कहते हैं, लेकिन इसे रिपीट करने से अवॉइड करना है आप लोगों ने। हाँ, जहाँ पे बनता है वहाँ पे आपने करना है, ज़रूर करना है। पॉज़ क्या है? पॉज़ ये होता है, पॉजेज़ एट वन टाइम अ सॉफ्ट ड्रिंक वाज़ एडवर्टाइज्ड विद द स्लोगन। एक वक्त ऐसा होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है किसी सॉफ्ट ड्रिंक की, एक स्लोगन, एक नारे के साथ। क्या है? द पॉज दैट रिफ्रेशेस। ये जो स्लोगन लगाया जाता है, जैसे पेप्सी का स्लोगन है, ड्यू ना किया तो सॉरी ड्यू का स्लोगन है, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, जालिमा कोका कोला पिला दे, जैसे कोका कोला, तो ये स्लोगन है। तो ये क्या एक पोज दे रहे हैं आपको, रिफ्रेश कर रहे हैं, आप लोगों को फ्रेश कर रहे हैं। तो पॉजेस में क्या हो रहा है कि सब प्रेजेंटेशन कैन हैव द सम इफेक्ट। ये जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है इसकी कुछ इफेक्ट है। व्हाइल अ प्रेजेंटर इज स्पीकिंग द ऑडियंस इज वर्किंग एट लिसनिंग। ठीक है, यहाँ तक कि जो ऑडियंस है वो लिसनर्स को सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है वो स्पीकर्स को सुन रहे हैं। सॉरी, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। ठीक है, वहाँ पे एक खामोशी का सवाल है। गिव्स लिसनर एज अपॉर्चुनिटी टू डाइजेस्ट व्हाट दे हैव हेयर्ड। ठीक है, ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उन्हें क्या सुनना है। पॉजेस हेल्प टू स्पीकर अवॉइड द यूज ऑफ फाइलर्स। ठीक है, they can serve to slow a too rapid rate of speech. International pause can add importance to a message. आप किसी की एग्जांपल देने के लिए से ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐड चल रहा है ना, तो उसकी आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट आफ्टर अ की पॉइंट और आफ्टर पर्टिकुलर स्ट्रिकिंग, ये सारी चीज़ों का हम एज अ स्लोगन और लोगों को रिफ्रेश करने के लिए। बहुत से लोगों की स्पीच ऐसी होती है जो दरमियान में हंसा रहे होते हैं ऑडियंस को, लोगों उनको ज़्यादा शौक से सुनते हैं। अलाउज द ऑडियंस टू मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, द राइट वर्ड। मार्क ट्विन नॉट, अच्छा, मार्क ट्विन कहता है कि मे बी अफेक्टिव बट नो वर्ड वाज एवर एज इफेक्टिव एज अ राइटली टाइम पॉज। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी पोस्ट है किसी भी वक्त दे दें, उसका एक वक्त होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि आप उसको पॉज दें। उसके बाद हमारे पास जो आ रही है वो है कि एक्सेंटेड स्पीच। एक्सेंटेड स्पीच में क्या होता है कि एक्सेंट होता है, हर स्पीकर का अपना एक एक्सेंट होता है, और एक्सेंट जितने अच्छे आपके, जितने अट्रैक्टिव आपके एक्सेंट होंगे, उतनी ही जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। ठीक है, आप मैं कुछ जो है स्कॉलर्स का नेम लेती हूँ। खादिम हुसैन रिजवियस का एक अपना एक्सेंट था, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये उनका एक अपना एक जज्बाती सा, इमोशनल सा, लेकिन लोग उनकी स्पीच भी बड़े गौर से, बड़े शौक से सुना करते थे। एक अलामा इकबाल को जो उनका मैच होता था उनकी स्पीच के अंदर, वो शेर व शायरी को उसके साथ कंट्रास्ट करके कुरान और हदीस के साथ पढ़ा करते थे। तो एक साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का एक्सेंट है, वो इंतहाई शगुफ्ता अंदाज है, नरम मिजाज सा, मतलब उनका एक अपना एक्सेंट है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर एक अजमल कादरी साहब है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उनका भी एक अपना ही एक्सेंट है। इसी तरह नाथ ख्वाह के भी अपने ही एक्सेंट है। तो हर बंदे का एक अपना एक्सेंट होता है जिसे आपने अब खादिम हुसैन इसमें भी कभी कभी बड़े सॉफ्ट मूड में स्पीच कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वर्डिंग पे डिपेंड करता है ना, वहाँ पे सॉफ्ट होना है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जज्बाती, कहाँ पे जज्बाती होना है। तो ये एक एक्सेंट होता है जिससे आप वर्डिंग के मुताबिक ही अपना एक्सेंट जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये हर बंदे का अपना एक्सेंट होता है, तो एक्सेंट जितना बेहतर होगा उतनी ही ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। उसके बाद व्यूअर्स क्यों हैं? व्यूअर्स क्यों हमारे पास क्या होते हैं? पीपल इन एन ऑडियंस आर व्यूअर्स। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अब आप उनको व्यूअर्स क्यों ही दे रहे हो ना, आप इशारा कर रहे हो, आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो, दैट्स मीन वो ऐसे हैं आपके सामने बैठे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको वो देख रहे हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वो मैसेज हैं उनके लिए।
तो उनकी अटेंशन लेने के लिए आपने अपने हर चीज़ को खुद को ऐसे रखना है, आपके फेस एक्सप्रेशन है, आपके आई कॉन्टैक्ट है, जेस्चर है, मूवमेंट है, अटायर है, ये सारी चीज़ें जो है वो विजुअल्स हैं लोगों के लिए। आगे जो आ रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, वो लोगों को वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा था, आपके एक्सप्रेशन भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि आपके जैसे वर्डिंग चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने एक्सप्रेशन देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके फेस के एक्सप्रेशन होने चाहिए। अगर तो आप सैड बात बोल रहे हो तो आपकी टोन भी सैड हो जानी चाहिए, आपके फेस भी जो है सैडनेस का वो एक झलक दे देना चाहिए। अगर तो आप कोई जज्बाती बात कर रहे हो, कोई खुशी वाली बात कर रहे हो, तो आपकी टोन की पिच भी हाई हो जानी चाहिए और आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी ऐसी होनी चाहिए जैसे उसमें से खुशी झलक रही हो। क्योंकि लोग जो हैं, एक चाइनी कहावत है कि हज़ार लफ्ज़ों से बेहतर एक तस्वीर होती है। तो आपकी जो जितने भी लफ्ज़ आप बोल रहे हो उनके साथ-साथ आप परफ़ॉर्म भी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती है। कहते हैं ना कि बोलते हुए वो उसका मुँह लाल हो गया था, वो तो गुस्से से मुँह लाल हो गया था, उसके माथे पे बाल आ गए थे, दैट्स मीन वो एक्सप्रेशन है। अब उसने बोला बोलते हुए, लेकिन आपने उस बातों को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये गुस्से में बोल रहा है। बोलते हुए, देखते हुए उसकी आँखों में चमक आ गई थी, उसका चेहरा चमक उठा था, दैट्स मीन वो खुशी के एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ये सारा भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जो कि लोग इसको भी एक कम्युनिकेशन के तौर पे लेते हैं और इसे अंडरस्टैंड करते हैं। आई कॉन्टैक्ट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी इनकी डिटेल कुछ पढ़ी हुई है कि आई कॉन्टैक्ट भी आप कहते हैं आँखें बोलती हैं। तो आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस के साथ मेंटेन रखना, आपको सिर्फ नीचे पेजेस की तरफ नहीं देखी जाना, आपको ऑडियंस के साथ भी अपना आई कॉन्टैक्ट रखना है ताकि आप लोगों की आंखें और फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ सकें। आया वो आपकी बात को सुन के क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा रिस्पॉन्स दे रहा होता है आपकी बात सुन के, लेकिन वो नॉन वर्बली दे रहा होता है, वो उसके एक्सप्रेशन आप जान सकते हो, आप उनकी आइज़ से पढ़ सकते हो। तो आपने जितना फोकस अपनी स्पीच पे रखना है उतना ही फोकस अपने ऑडियंस में भी रखना है, आया वो किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो है पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अगर तो कोई बंदा आई कांटेक्ट रख रहा है, अगर तो वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो दैट्स मीन वो कुछ सोच रहा है, अगर वो अपनी आइज़ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो दैट्स मीन वो जो है वो आपकी हाँ में ला रहा है, अगर वो आंखें चुरा रहा है, इधर उधर साइड पे देख रहा है, दैट्स मीन कि वो आपकी बात से जो है इख्तलाफ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें काउंट होती हैं और आपको ये सारा जो आई कॉन्टैक्ट के बारे में पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, इसी की डिटेल है कुछ जो ऐड की गई है इसके अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है जेस्चर है, तो जेस्चर भी हम लोगों ने पीछे पढ़े थे प्रीवियस लेसन में कि जेस्चर में क्या होता है। आप जो बोल रहे होते हो, जेस्चर देते हो, जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि दो जो वी का साइन बनाते हैं उसका मतलब पाकिस्तान में तो विक्ट्री होता है, जीत का निशान होता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इसका मतलब वही नहीं होता जो कि पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हर जेस्चर का यूनिफॉर्मली इन यूनिवर्स यूनिफॉर्मली मीनिंग नहीं होता, हर जगह पे उसका मीनिंग जो है वो और होता है जेस्चर का, ठीक है। तो जेस्चर भी आपकी नहीं देखना है, आपकी सामने वाली ऑडियंस मैटर करती है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जो अब है अपना हेड मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन हम ना कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अक्सर कंट्रीज़ में इसका मतलब ना नहीं होता, हम लोग अप टू डाउन जो है अपना सर मूव कर रहे हैं, तो दैट्स मीन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग येस कह रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इसका मीनिंग जो है वो कुछ और होता है। तो जेस्चर्स काउंट होते हैं सारे आपकी स्पीच में, लोग भी आपकी बात सुन के अपने अपने जेस्चर्स में फीडबैक दे रहे होते हैं, उसको भी आपने नोटिस करना है। अक्सर जो स्पीकर होता है बोलते बोलते रुक भी जाता है और किसी न किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं फलां तुम्हें इस बात से लगता है एतराज़ है, लगता है कुछ लोग स्पीच में खुश नहीं है, लगता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही। तो लोग किस तरह स्पीकर ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी तवज्जो जो होती है वो ऑडियंस के चेहरे पर
करने पे होती है, उनके जेस्चर पे होती है, उनके आई कांटेक्ट के ऊपर होती है। तो ये आप लोगों ने बातें नोट कर लेनी है, अपने अपने पे भी उतना ही फोकस रखना है और अपनी ऑडियंस पे भी उतना ही फोकस रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो मूवमेंट है। मूवमेंट में क्या है कि हम जो टेलीविज़न देखते हैं उसमें हम लोग सारा मूवमेंट देख रहे होते हैं, विजुअल्स इमेज हम आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब विजुअल्स में जो होता है ये सारी बातें हैं, लुक्ड इन वन प्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक प्लेस है जिसे हम लोगों ने देखना है। वहाँ पे तो ये होता है जो स्पीकर बोल रहा होता है उसके विजुअल्स आगे चला दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लाइव बैठे हुए हैं तो ऑडियंस ने क्या करना है, एक ही तरफ देखना है और एक ही चीज़ को देखना है और उसी को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट, हाथों के इशारे आपके अच्छे होने चाहिए। आपने नाथ वहाँ को देखा होगा, वो हाथों से इशारे करके पढ़ रहे होते हैं अपने स्पीकर से। जाहिर सी बात है, मेरा नहीं ख्याल आप में से जो भी बंदा मेरी स्पीच सुन रहा है, वो सॉरी लेसन सुन रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कोई भी बंदा होगा, ऐसा कोई भी इंसान लेसन सुन रहा होगा जिसने कि आज तक किसी की स्पीच ना सुनी हो। तो आपने स्पीच सुनी हुई है ना, तो वो आपको हैंड मूवमेंट मिल रही होती है, वो आपको हाथों के इशारे से, बल्कि अक्सर हदीस का मफहूम भी हम पढ़ें तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की दो उंगलियों को जोड़ के इशारा करके फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा ऐसा होगा। तो दैट्स मीन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्पीच करते हुए अपने हाथों के इशारे को इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो दैट्स मीन के जो स्पीकर होते हैं ये नॉन वर्बली कम्युनिकेशन है ना, इसलिए तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है कि ये भी एक गुफ्तगू का अंदाज होता है। हैंड मूवमेंट आ गई हमारे पास। उसके बाद है कि हमारे पास बॉडी मूवमेंट है। जैसे शोल्डर्स को हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे हम लोगों से कोई बात पूछे तो हम लोग बोलते नहीं, तो अपने शोल्डर को ऐसे ऊपर की तरफ श्रिंक करते हैं, तो अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसने कह दिया कि मुझे नहीं पता। हम गर्दन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हमारी बॉडी मूवमेंट है जो स्पीच के दरमियान कर रहे होते हैं और इसको भी आपने देखना होता है। इसका मतलब है इन सारी बातों से हम ये निचोड़ भी निकाल सकते हैं कि जितना काम इसमें ओरल ओरल की बात आ रही है तो नॉन वर्बल पे बात तो ऑटोमेटिकली आएगी ना। तो जितना काम हमारे पास हमारी ज़ुबान का होता है उससे दुगना काम हमारे आई कांटेक्ट, जेस्चर, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट सबका होता है। वॉइस की पिच, टोन, रेट, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती हैं। इसलिए स्पीच में सिर्फ उसको पढ़ लेना और उसको लोगों को डिलीवर करना, लेकिन ये डिलीवर का एक अंदाज है जिसे हमें अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो है पोस्चर है। हम जो पोजेस दे रहे होते हैं, ठीक है, हमें पोजेस देने होते हैं जो डिफरेंट अंदाज के पोज होते हैं, वो उनको मैटर किया गया है। इसकी डिटेल भी पीछे प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ी हुई है। एक्चुअली ये आपका लेसन नंबर 18 है, ये काफ़ी लेंथी है और ये कुछ बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। तो पोस्चर में आ जाते हैं, आपके पोज मैटर करते हैं, इसकी कुछ डिटेल है वो आप लोग पढ़ लें, ठीक है। वो कुछ पीछे भी पढ़ने से आपको आ गई होगी। अच्छा, अटायर है, ये एक न्यू टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। अटायर का क्या मतलब होता है? फ्यू थिंग्स अबाउट अ प्रेजेंटर आर विजिबल एज टाइम, ठीक है। उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो विजिबल होती हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट विजिबल थिंग an audience sees and something they view throughout the presentation, कि जो सबसे एक मेन बात है कि वो प्रेजेंटेशन को व्यू कर रहे होते हैं। द प्रीफर्ड एंटायर एक्सेसरीज, ठीक है, जो उसकी एक्सेसरीज हैं, एंड ग्रूमिंग फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, यहाँ पे जाहिर सी बात है हर फील्ड में स्पीच का अंदाज भी अलग अलग होता है। अब बिजनेस मीटिंग में तो आप जज्बाती होंगे, किसी और वजह से होंगे, मोटिवेशनल तो नहीं ना हो सकते, मोटिवेशनल भी हो सकते हैं लेकिन एक और अंदाज होता है। तो ये बिजनेस के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ग्रूमिंग शुड भी, उसकी ग्रूम कैसे करना है, ये सारी कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने इसमें देख लेनी है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या देखना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये टायर के बारे में बताया गया है, हमारे पास कुछ उसकी वो थी, डिटेल थी।
अच्छा, इसमें जो हमें बताया जाएगा ना वो ये है कि अगर आप बिजनेस, एक एग्जांपल देके आपको समझाया गया है कि अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस सेटिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पे जाके चले जाओ, आप पार्टी ड्रेसिंग कर जाओ, वो सूट नहीं करती। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को मैटर करना है कि आप किस तरह की ऑडियंस के सामने जा रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, आप किस फील्ड में जा रहे हो, आपको ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपको हेयर स्टाइल कैसा बनाना है, आपको इयर रिंग्स कैसे पहनने हैं, तो आपको नोज पिन पहननी कि नहीं पहननी, ये आपकी शू कैसे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी आपको ड्रेसिंग सेंस भी दी जा रही है, क्योंकि वो भी एक कम्युनिकेशन है। अक्सर क्या होता है कि ना ड्रेसिंग देख के कह दिया जाता है कि तुम क्या कोई पार्टी में जा रही हो। ये ड्रेस देख के, उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हमने ड्रेस देख के ही गेस कर लिया, आया वो शादी पे जा रहे हैं, वो पार्टी पे जा रहे हैं, वो बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, तो उसका मेकअप क्या कहते हैं, ये पार्टी मेकअप है, ये फर्स्ट डे की दुल्हन का मेकअप है, सेकंड, दैट्स मीन के मेकअप भी एक कम्युनिकेशन है, जो लोगों को बता रहा है कि वो इस तरह का तैयार हुआ है, जो कि इस चीज़ का जेस्चर दे रहा है, ठीक है। तो ये बात है कि आपके बाल आगे की तरफ माथे पे गिर रहे हैं, आया आप बिजनेस मीटिंग में है, तो दैट्स डजंट लुक नाइस। उसके बाद आपकी इयरिंग्स हैं वो मैटर करती हैं, आपकी ड्रेसिंग इतनी शॉक कलर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अटायर में आ जाती हैं, जो इनका ख्याल रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप वाकई एक प्रोफेशनल लगें, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे मैटर करती हैं, प्रोफेशनल पे। कुछ लोगों को इतनी ख़ास सेंस नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी इतने शौक कलर के ड्रेसेस करके आ जाते हैं, जैसे कि आया कि वो पार्टी में आए हैं, ऐसा कि नहीं होता, ये प्रोफेशनल लुक नहीं देती। अक्सर आप सबने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, मैट्रिक में भी कुछ होते हैं ऐसे जो कि पेपर देने के लिए इतना ठाठ बाट बन के आए होते हैं, वो फिर देख के नहीं लगता कि वो वाकई पेपर देने आए हैं, लगता है वो किसी पार्टी पे आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों ने, जिनका ख्याल रखना होता है। अवॉइड, अब किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है जो कि डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। सम बिहेवियर डू नॉट बिलोंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ क्या जो है वो इन चीज़ों से नहीं करते। नेवर च्यू गम, ठीक है, इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप बबल मत चबाएं अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन पे आए हैं। नेवर स्मोक इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, स्मोकिंग ना करें आप लोग। रिफ्रेन फ्रॉम फाइंडिंग फीडिंग विद क्लॉथिंग। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने कपड़ों के साथ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, अपनी ज्वेलरी को छेड़ रहे होते हैं, अपने बालों में फिंगर्स फेर रहे होते हैं, तो फिंगर नेल, ऑडियो वियल्स, ये सारी जो बातें हैं, इक्विपमेंट और इन एनी मैनर्स that could distract the attention of the audience, ये सारी चीज़ों से आपने परहेज करना है, आपने इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म बिहेवियर इज ऑलवेज governed by good manners, ठीक है, and courteous regard for the people in an audience। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वही होता है जिसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा ग्रूमिंग हो, गुड लगता है। तो ये आपका 18 लेसन नंबर था, इसकी काफ़ी ज़्यादा शीट्स हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा है, लेकिन बातें वही रिपीटिंग है, इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वही आम सी बातें हैं जो पीछे भी डिस्कस हो चुकी हैं, प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ बातों को डिटेल से बयान किया गया है और कुछ को पिछले प्रीवियस लेसन से ही आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, प्रीवियस लेसन सुनेंगे तो ही आप इस लेसन पर आएंगे।